प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज एक बार फिर सोनीपत के ट्रिपल मर्डर की बात करेंगे। इस मर्डर के पीछे का सच जानकर आप चौंक जाएंगे। किस तरह एक व्यक्ति साइको किलर बन जाता है, किस तरह तीन तीन हत्या कर देता है, किस तरह उसकी हत्या कर देता है जिसे वह चाहता था, और किस तरह क्यों कोई किसी को जबरन चाह लेता है। इस सब संबंधों की हम बात करेंगे और आप सुनकर चौंक जाएंगे कि किस तरह एक व्यक्ति ने तीन तीन हत्याएं कर डाली। अब वह पुलिस गिरफ्त में है। जो भी जांच में सामने आएगा, वो सच सामने आएगा, उसको आपको हम अवगत कराएंगे। लेकिन फिलहाल मीडिया की जो रिपोर्ट्स आ रही है वह चौंकाने वाले खुलासे कर रही है। शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि जो आरोपी है जिसे गिरफ्तार किया गया है, ब्रह्म प्रकाश, वह एक महिला पर गलत नजर रखता था और लंबे समय से प्रयासरत था कि उसके साथ उसके संबंध बन जाए, लेकिन महिला इसके लिए तैयार नहीं थी। महिला तैयार नहीं थी तो उसको इतना गुस्सा आया कि वह उस महिला के घर पहुंच गया। हालांकि उसके घर आना जाना पहले भी रहा, लेकिन महिला अपनी आबरू से समझौता करने के लिए तैयार नहीं थी, जबकि ब्रह्म प्रकाश अपनी मनसा पूरी करना चाहता था। जब उसकी यह मनसा पूरी नहीं हुई तो उसने सनक में आकर बेरहमी से उस महिला की हत्या कर दी। इतने पर ही वह नहीं रुका, जो बचाने आए उन पर भी उसने हमला कर दिया। इस पूरी वारदात से दहशत का माहौल है। हम आपको बता दें कि जो बचाने आए उनकी बात बता देते हैं। जब ब्रह्म प्रकाश उस महिला के घर में घुसा तो महिला ने शोर भी मचाया, विरोध भी किया। इसी से आवाज सुन करके पड़ोसी जो है उनके घर पहुंचे, लेकिन गुस्साए ब्रह्म प्रकाश ने पहले उसकी गर्दन पर हमला किया और इसके बाद जो बचाने आए उन पड़ोसियों को भी नहीं छोड़ा। महिला को जो बचाने आए थे उनके नाम है विजय और सुनीता, दोनों उसे बचाने आए थे, लेकिन उन पर लोहे की राड से ब्रह्म प्रकाश ने हमला कर दिया। सुनीता के सिर पर इतनी तेजी से वार किया कि उसकी खोपड़ी खुल गई, जबकि विजय भी गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़ा। घटना के दौरान विजय की बेटी खुशी भी मौके पर पहुंच गई थी। उसने अपने पिता को खून से लथपथ हालत में तड़पते हुए देखा और परिवार का कहना है कि विजय ने अपनी बेटी की गोद में अंतिम सांस ली। आप समझ सकते हैं कितना पीड़ादायक दृश्य रहा होगा। और तीन हत्याओं के बाद ब्रह्म प्रकाश ने क्या किया, यह सुनकर के जो मैं बार बार चौंकने की बात कह रहा हूं, वो चौंक ही जाएंगे। जिस महिला से वह संबंध बनाना चाहता था, उसके पति वीरेंद्र ने जो बताया है मीडिया को, उसके हवाले से जो खबरें आ रही है वह यही है कि ब्रह्म प्रकाश ने वारदात के दौरान आसपास के कई अन्य लोगों से मारपीट भी की थी और आरोपी ने पिछली बेइज्जती और मारपीट का बदला भी लिया, क्योंकि वह पहले भी इस तरह के कई बार प्रयास कर चुका था। और तीन हत्याएं करने के बाद आरोपी ब्रह्म प्रकाश अपने कमरे में गया, वहां बैठकर खाना खाने लगा। पड़ोस की महिलाओं ने जो बताया कि यह बेरहम इंसान है, उसके चेहरे पर कोई डर और पछतावा नहीं था। इस बीच जब पुलिस के सायरन की आवाज सुनी तो वह मौके से फरार हो गया, लेकिन जल्दी उसे पुलिस ने दबोच लिया थोड़े कुछ घंटों की मशक्कत के बाद। ट्रिपल मर्डर की सूचना के बाद जाहिर है पुलिस ने कई टीमें बनाई थी, लगातार कई जगह छापेमारी की और कुछ घंटों में ब्रह्म प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया, ऐसी पुलिस की ओर से सूचना मिली। और पुलिस की जांच में यह सामने आया कि एक अन्य राज्य में भी इसके खिलाफ मामला दर्ज है और उस मामले में उसे 6 साल की सजा भी हो चुकी है। और ये ट्रक ड्राइवर का काम करता था, 5वीं तक पढ़ा हुआ है ब्रह्म प्रकाश। अब जो उसके मानसिक व्यवहार की जांच की जाएगी और क्राइम पैटर्न की भी जांच की जाएगी। पता नहीं इसने कहां सनक में आकर के किस किस तरह के अपराध किए हैं। पुलिस इस मामले को भी सनक, जुनून और बदले की भावना से जुड़ा मामला मान रही है और इसी के आधार पर जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि क्या कुछ होगा। हमने कल सोनीपत के TDI सिटी में हुए 3 मर्डर की कहानी आपको बताई थी। आज उस मर्डर की कहानी के पीछे का जो सच सामने आया वह आपको बताया। अगली अपडेट जो मिलेगी फिर बताएंगे आपके साथ। दोस्तों, आप इस तरह के साइको किलर के बारे में क्या सोचते हैं? उसे किस तरह की सजा मिलनी चाहिए, इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।